नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तीनों लिस्ट सामने आ गई हैं। ऐसे में राजस्थान में चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। आज इस वीडियो में हम तीनों लिस्ट के गणित पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे बीजेपी रूठी हुई रानी को मनाने में लगी हुई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है और मतदान होने में कुछ ही वक्त बचा है। इन चुनावों के नतीजों की तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। सभी पार्टियों के लिए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए कोई भी पार्टी और खासकर बीजेपी और कांग्रेस इन चुनावों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान पर सबसे ज्यादा नजरें कांग्रेस और बीजेपी की टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को लग रहा है कि वह सत्ता पर काबिज होगी, तो वहीं राजस्थान में रिवाज बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए भाजपा जीत का स्वाद चखना चाहती है। वहीं अगर बात राजस्थान बीजेपी की जाए तो तीसरी सूची बीजेपी ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है। अब तक बीजेपी की तरफ से 182 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अपनी तीसरी सूची में बीजेपी ने 7 महिलाओं को टिकट दिया है। तीसरी सूची जारी करने से पहले दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवार, जबकि दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम थे। बीजेपी अब तक 182 नाम का ऐलान कर चुकी है। अब पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की तीसरी सूची की, जिसमें 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इस तरह से 18 सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। इस सूची में की 2 खास बातें हैं कि इसमें 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी को भी इसमें जगह देकर बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश की है और यह बताया है कि वसुंधरा राजे की भी पार्टी में खास जगह है। लिस्ट में भीनमाल से पूरा राम चौधरी को लगातार 7वीं बार मैदान में उतारा गया है। जयपुर की मुस्लिम बहुल सीट हवा महल सीट से महंत बाल मुकुंद आचार्य को भी टिकट दिया गया है। तो वहीं दौसा से लगातार तीसरी बार शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। वे हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीकर की खंडेला विधानसभा सीट से बीजेपी ने कांग्रेस से आए सुभाष मील को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दर्शन सिंह गुर्जर, उदयलाल डांगी को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं चूरू जिले की सादुल पर विधानसभा सीट पर भाजपा ने सुमित्रा पुणे को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया की पुत्रवधू हैं। अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को ही नंदलाल पूनिया बीजेपी में शामिल हुए थे। महावा सीट से बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा को टिकट दिया है। रामगढ़ सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कोलायत से देवेंद्र सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके पति स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी भी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 8 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, भीनमाल से पूरा राम चौधरी, फलोदी से बाबा राम बिश्नोई, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, कपासन से अर्जुन लाल जी, नगर केशवर राय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, लाड़पुरा से कल्पना देवी, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, यह सब वह नाम हैं जो विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट सरदारपुर से बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं टोंक विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट के सामने पूर्व विधायक अजीत मेहता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट की बात करें तो 21 अक्टूबर को 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रदेश के दिग्गज राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे के नाम प्रमुख थे। वसुंधरा राजे को झालार पाटन से टिकट दिया गया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई। उन्हें तारानगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछली बार उन्हें चूरू से जीत हासिल हुई थी। आमेर सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह,
शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बीजेपी की पहली लिस्ट की बात करें तो 9 अक्टूबर को 41 नामों के साथ जारी की गई थी, जिसमें 7 सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में सिर्फ एक सीट पर इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को इनमें से 39 सीटों पर हार मिली थी, तो वहीं मंडावा सीट पर 2019 में हुए उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पहली लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया गया, जिसमें राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार, जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी, जालौर के सांसद देवजी पटेल और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यह थी बीजेपी की अब तक की तीनों लिस्ट। इन पर नजर डाली जाए तो उसने हर सीट पर तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की है, तो वहीं पार्टी में जो विरोध के सुर उठ रहे हैं उन्हें भी शांत करने की बीजेपी ने कोशिश की है। इसी के साथ तीसरी लिस्ट में कुछ दिनों से हाशिए पर आई प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी तवज्जो दी गई है। अब इस कोशिश का नतीजा क्या होता है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।